राधे कृष्णा एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल। आई होप आप सभी बढ़िया होंगे और आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। तो आज है 4 जून और आज के दिन मैंने कौन कौन से टास्क कंप्लीट करे हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो आज सबसे पहले मैंने एवरेज चैप्टर को कंप्लीट करना स्टार्ट किया था। कल इसके वीडियोस मैंने 3 कंप्लीट कर लिए थे जो प्री से रिलेटेड थे और उसमें मिसलेनियस क्वेश्चन भी थे। और आज एवरेज के 3 एडवांस वीडियोस जो मेन से रिलेटेड हैं, आज मैंने उनको कंप्लीट किया। सबसे पहले मैंने इसके नोट्स बनाए थे। तो नोट्स बनाने में मैं इसमें कैसे करती हूँ, तो सबसे पहले मैंने क्वेश्चन लिख लिए थे और लगभग 5 से 7 क्वेश्चन मैं लिख लेती हूँ और उसके बाद उसको खुद से बनाने का ट्राई करती हूँ। जो भी इसमें लाइंस दी रहती हैं मैं कोशिश करती हूँ कि उसको सही तरीके से मैं क्वेश्चन को लिख सकूँ, अरेंज कर सकूँ और कनेक्ट कर पाऊँ लाइंस को। उसके बाद फिर मैं सर का एक्सप्लेनेशन देखती हूँ कि सर किस तरीके से क्वेश्चन को कनेक्ट करते जा रहे हैं, कैसे समझा रहे हैं। तो इस तरीके से मैंने आज ये वीडियो कंप्लीट किए, तीनों वीडियो आज कंप्लीट कर लिए थे। साथ में जो पहले कल मैंने कर चुके हैं 3 वीडियो, उनको भी साथ में रिवाइज़ कर लिया था। और एक क्वेरी आई हुई थी कि आप कौशिक सर का कौन सा बैच आपने परचेज़ किया हुआ है। तो मैंने कौशिक सर का संभव बैच परचेज़ किया हुआ है और इस कोर्स में सर ने प्री मेंस रिवीजन सीट जो हैं और प्रैक्टिस क्वेश्चन जो हैं वो सारी अवेलेबल हैं। और अगर आप कर रहे हो तो आपको करना चाहिए इससे, क्योंकि प्री आप कैसे भी यूट्यूब से कर लोगे, लेकिन मेंस के लिए जहाँ तक मैंने ये कोर्स लिया था वो मैंने मेंस के पर्पज़ से लिया था, क्योंकि मैंने प्री तो अपना कोर्स कंप्लीट कर लिया था प्री का, लेकिन मेंस के लिए फिर मुझे यहाँ वहाँ चीज़ें ढूंढनी पड़ रही थी। तो फिर मैंने सर का कोर्स परचेज़ किया था जब मैंने SBI क्लर्क मेंस के लिए प्रिपेयर करना शुरू किया था। लगभग 12:30 बजे तक मैंने पढ़ाई की और बाहर जाके देखा बारिश हो रही थी। तो इसके बाद फिर मैंने अपने लिए खाना बनाया और खाना बनाने के बाद फिर से मैं 2 बजे पढ़ने बैठ गई थी। तो 2 बजे मैंने फिर स्टार्ट किया था अपना एडिटोरियल का सेक्शन और यहाँ पर मैं 4 जून का एडिटोरियल कर रही हूँ निमिषा मैम से। तो मैडम जो भी वोकैब बताते हैं वो हम नोट डाउन करते जाते हैं और एडिटोरियल मैं पॉज करके एक बार खुद से बनाने की कोशिश करती हूँ और क्वेश्चन भी खुद से बनाने की कोशिश करती हूँ। कई बार ऐसा होता है कि जब मैं आंसर टिक कर रही होती हूँ तो मुझे वो लग रहा होता है कि हाँ सही है, लेकिन वो रियल में सही नहीं होता और मैं इस बिहाफ पे कर देती हूँ कि ये हाईलाइटेड वर्ड है इस क्वेश्चन का, तो ये सही होगा। लेकिन जब तक सेंटेंस की मीनिंग मुझे सही से पता नहीं है और क्वेश्चन मुझसे क्या पूछ रहा है, तो सिर्फ हाईलाइटेड वर्ड के बिहाफ पे मैं आंसर मार्क कर देती हूँ। इसलिए शायद मेरे क्वेश्चंस आधे से ज़्यादा मॉक्स में गलत रहते हैं। तो इस कारण से मैं और ज़्यादा अपनी रीडिंग स्किल्स को अच्छा करने के लिए मैं पहले पॉज करती हूँ, खुद से बनाती हूँ, क्वेश्चन सॉल्व करती हूँ, उसके बाद मैडम का एक्सप्लेनेशन सुनती हूँ। और वो गैप के अलावा पैराग्राफ में जब हम रीड करते हैं तो कुछ नए वर्ड्स ऐसे मिलते हैं जो हमें सेंटेंस की मीनिंग को पूरा बनाने में हेल्प करते हैं। इसके बाद मैं ऐसे और लेटर एक बार रीड कर लेती हूँ। इसके अलावा इंग्लिश में परफेक्शन क्लास और तरुण ग्रोवर सर की बेसिक क्लास, ये 3 चीज़ें मैं करती हूँ इंग्लिश के लिए। बाकी मॉक जो मैं देती हूँ उनको अच्छे से एनालाइज करती हूँ ताकि जो भी मैंने पढ़ा है उससे रिलेटेड चीज़ें वहाँ पे अप्लाई हो रही हैं या नहीं। इसके बाद मैंने शाम में आधे घंटे का ब्रेक लिया था और अपने लिए मैगी और चाय बनाया। इसके बाद फिर मैंने स्टार्ट किया था कैलकुलेशन के क्वेश्चन प्रैक्टिस करना। तो मैंने गाइडली पर जो स्पीड टेस्ट होता है वहाँ पर जाकर मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस किए थे। आज जो क्वेश्चन थे वो रिलेटेड थे मल्टीप्लिकेशन से और कल जो क्वेश्चन थे वो 2 डिजिट मल्टीप्लिकेशन से रिलेटेड थे। तो कल उतना अच्छा स्कोर नहीं था, लेकिन और मैंने पूरा भी अटेंड नहीं किया था, लेकिन आज मैंने पूरे अटेंड किए थे। तो उसमें मेरे 40 में से 30 मार्क्स थे और 2 गलत हो गए थे। इसके अलावा मैंने कुछ वेबसाइट सर्च करी थी कैलकुलेशन से ही रिलेटेड, तो वहाँ पर भी जाकर मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस किए थे। इसके बाद मैंने NTPC से रिलेटेड एक मॉक दिया था, क्योंकि हाल ही में अभी उसका भी एग्ज़ाम है। तो मैं मॉक पहले सबमिट कर देती हूँ, उसके बाद इसके क्वेश्चन सॉल्व करती हूँ। तो
इसको सॉल्व करने के बाद फिर मैंने IBPS PO मेंस का आज एक सेक्शनल मॉक दिया था जो कि रिलेटेड था रीजनिंग से। तो बस आज इतना ही किया था और रात में बुक रीड करी थी एक। तो इस तरीके से आज मेरा दिन रहा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।